बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा ही अहम है, दैट इज़ द जर्नल मॉडल ऑफ प्लान चेंज। ये जो जर्नल मॉडल ऑफ प्लान चेंज है ये हमारा सब्जेक्ट का मेन फोकल पॉइंट है। बाकी जो आने वाले चैप्टर्स हैं ये इस लेक्चर्स को पे बेस करते हैं। यानी एज ए ओडी प्रैक्टिशनर्स जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप चेंज के लिए जाते हैं तो आपने एक चेंज मॉडल जो है वो डेवलप करना होता है। वो सारी स्टेप्स प्रोसेस जो है वो आपने डिफाइन करने होते हैं, वो आपने एक फाउंडेशन कैम करनी है जिस पे आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लेके आनी है। तो पिछले 3 जो मॉडल्स हमने लोएंस मॉडल, एक्शन रिसर्च मॉडल और पॉजिटिव मॉडल हैं, उनमें एक में 3 पॉइंट्स, एक में 7-8 पॉइंट्स और एक में 5 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं, स्टेप्स डिस्कस किए हैं। उनको सामने रखते हुए हमने एक जर्नल मॉडल ऑफ प्लान चेंज जो है वो डेवलप किया है। द 3 मॉडल्स ऑफ प्लान चेंज सजेस्टेड अ जनरल फ्रेमवर्क फॉर प्लान चेंज एज शोन इन फिगर्स 2.2। मीन के उन पहले दोनों के ने जो हाईलाइट किया था प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनाइजेशंस के, और तीसरे ने फोकस किया था जो गुड्स थिंग्स हैं, उनमें जो स्ट्रेंथ है, जो पॉजिटिविटी है, उनको उसने हाईलाइट किया था। उन सबको मिला के हमने एक जनरल मॉडल जो है वो फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करना है। द फ्रेमवर्क डिस्क्राइब द 4 बेसिक एक्टिविटी दैट प्रैक्टिशनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स जॉइंटली कैरी आउट इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए इन जनरल मॉडल में ये बताया जा रहा है कि 4 स्टेजेस हैं, 4 फेजेस हैं जिनसे गुजरना पड़ता है अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आना चाहते हैं, और ये जॉइंटली एफर्ट्स होगी प्रैक्टिशनर्स की और ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की। द एरोज कनेक्टिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज इन द मॉडल शो द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स फ्रॉम एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग टू डायग्नोसिस टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट चेंज एंड एवेल्युएटिंग द इंस्टीट्यूशनलाइजिंग चेंज। ये मॉडल कुछ ऐसा ही जिस तरह हमने स्वाट एनालिसिस की तरह ही है, लेकिन इससे पहले जो एक नई चीज इसमें है वो एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग है। एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज ए कंसल्टेंट ओडी प्रैक्टिशनर जाएंगे तो सबसे पहले आपने एंटर होना है। तो एंटरिंग प्रोसेस में आपने इब्तदाई मालूमात हासिल करनी है कि आया ये फिजिबल है कि नहीं है, जो चेंज है लेके आनी है। इससे दोनों फ्रीकैंस को पता चल जाता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। और साथ ही आपने एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, साइन, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जिसमें होंगी कि आपने इतने अरसे के अंदर जो है वो चेंज लेके आनी है, कैसे लेके आनी है। एक्सपेक्टेशंस उसमें दोनों फ्रीकैन की उसमें उस मुआहदे में के अंदर होंगी है। ऐसे ही जिस तरह आप एक ठेकेदार की तरह कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो उस बिल्डिंग बनाने से पहले, ठेका लेने से पहले कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं और एक मुआहदा साइन कर लेते हैं। सेम इस तरह आप एक कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस होगा। फिर जब प्रैक्टिकली आपका एक मुआहदा साइन हो जाएगा तो फिर आपने डायग्नोसिंग करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं उनको हाईलाइट करना है, और जो प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के उनको डायग्नोस करना है। उसके लिए डाटा कलेक्ट करना, फिर उसको एनालिसिस करना और फिर एक रिपोर्ट तैयार करना, ये अमल शामिल है। और फिर टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, उसकी बेस पे इंटरवेंशन डिफाइन करना, यानी प्लान्स बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना, और देन उस स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना। स्वाट एनालिसिस के बाद आपने जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ी हुई है तो स्वाट एनालिसिस होता है वो हो जाएगा इसमें डायग्नोसिस प्रोसेस, डायग्नोसिस करना, और स्वाट एनालिसिस के बाद जो है वो क्या होगा, स्ट्रेटजी बनाना। तो प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना, और देन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना, और फिर अवेल्यूएट करना कि आया ये स्ट्रेटजी जो बनाई है, इसको इम्प्लीमेंट किया है, वो कामयाब है कि नहीं है। आया जिस मकसद के लिए हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है, जो हमने प्लान्स बनाए थे, वो कामयाब हुए हैं कि नहीं है।
तो ये है आपके सामने फिगर 2.2 के अंदर जनरल मॉडल ऑफ प्लान चेंज। तो फर्स्ट यानी इस मॉडल के मुताबिक जो ओडी है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस है जो चेंज लेके आनी है, ये 4 स्टेजेस पे मुश्तमिल है। नंबर 1 एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। डायग्नोज करना 5 से लेके 8 तक जो चैप्टर्स हैं इनके रेलिवेंट्स हैं। और प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंज बाकी 9 से 10 और 12 से 24 तक हैं। और एवेल्युएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग चेंज चैप्टर नंबर 11 जो है वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो है इस मॉडल के मुताबिक एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। वो क्या है? एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, द फर्स्ट set of activities in plan change concerns entering and contracting. Those events help manager decide whether they want to engage further a plan change program and commit resources to such process. एंटरिंग से ये मैनेजर्स को हेल्प मिल जाती है कि आया हमें इस प्रोजेक्ट को, ये चेंज का जो हमारा है इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं है, या फिजिबल है कि नहीं है। एज इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो कंसल्टेंट है वो इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नल से भी होता है, उसको हायर करेंगे और उसे बताया जाएगा कि हम जो है वो ओडी प्रोसेस करना चाहते हैं। तो आप इसकी फिजिबल बताएं कि ये कितना खर्चा आएगा, कितना लंबा अरसा चाहिए है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। Entering an organization involve gathering initial data to understand the problems facing the organization or to determine the positive areas of inquiry. Once this information is collected, the problems or opportunities are discussed with the managers and other organization members to develop a contract or agreement to engage in plan change. The contract spells out future change activities in resources that will committed to the process and how OD practitioners and organization members will be involved. In many cases, organizations do not get beyond this early stage of plan change because one or more situation arises. Normally शुरू में ही ऐसा होता है कि ये सिर्फ प्लान ही रह जाता है, फर्दर हम जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं करवाते। ये ऐसे ही जिस तरह के आपने अपने घर तब्दील करने के लिए सोचा और किसी बिल्डर को बुलाया और उसने आपको कॉस्ट बताई या तरीकाकार बताया या प्रोसेस बताया या रिसोर्सेज, तो आपने कहा कि रहने दे अभी हम नहीं कर सकते, फिजिबिलिटी नहीं है हमारे लिए। और बाद का डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है। डिसएग्रीमेंट अबाउट द नीड फॉर चेंज सरफेस रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट आ सकती है, इनकॉर्पोरेटेड हो सकती है, एंड अदर मेथड्स ऑफ फॉर चेंज अपीयर मोर फिजिबल नजर आते हैं। When OD is used non-traditional and international setting, the entering and contracting process must be sensitive to the context in which the change is taking place. और ये जो OD है ये नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल भी हो सकता है, नॉन ट्रेडिशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल सेटिंग में भी हो सकता है। नॉर्मली लोकल्स तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन जब आप इंटरनेशनल सेटिंग में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को लेके चेंज मॉडल के तहत चेंज करना चाहते हैं तो बहुत से इंटरनेशनल जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो सामने आते हैं, जिस तरह के आपके दूसरे ममालिक के लॉज, दूसरे मुल्क का कल्चर्स और बहुत सी चीज़ें जो सामने आती हैं, जिसकी वजह से ये प्लान ही रह जाता है या आइडिया रह जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट वन है इसमें डायग्नोज करना। इन दिस स्टेज प्लान चेंज द क्लाइंट सिस्टम इज केयरफुली स्टडीज, क्योंकि एंटर एंड कॉन्ट्रैक्टिंग साइन हो गया, मुआहदा हो गया। अब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो कंसल्टेंट है वो मेंबर्स के साथ मिलके एक डिटेल से स्टडी करेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को समझेगा। डायग्नोसिस कैन फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग देयर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑन कलेक्टिंग स्टोरीज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। मीन के जो हमने 3 मॉडल्स पीछे पढ़े थे उन तीनों में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को वो इकट्ठा करेगा, पॉइंट्स जो है वो नोट करेगा। द डायग्नोस्टिक प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन ओडी। और ये सबसे अहम अमल होता है, क्योंकि अगर गलत डायग्नोज हो जाएगा, अगर बीमारी ही गलत डायग्नोज हो जाएगी तो उसका इलाज भी ठीक नहीं होगा और उसके रिजल्ट्स भी जो है वो डिज़ायर नहीं मिल सकते। ऐसे ही है कि अगर
हम हेपेटाइटिस का मसला है तो सही डायग्नोसिस ना हो तो फिर उस सूरत में अगर उसका इलाज किया जाए तो बजाय बीमारी ठीक होने के उस मज़ीद बिगाड़ आ सकता है. इट इंक्लूड चूजिंग एन appropriate model for understanding the organization and gathering, analyzing and feeding back information to manager and organization member about the problems or opportunity that exist. वही प्रॉब्लम है अपॉर्चुनिटी मीन स्वॉट एनालिसिस की तरह ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं. डायग्नोस्टिक मॉडल फॉर एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स एक्सप्लोर 3 लेवल ऑफ एक्टिविटीज. Organization issues represent the most complex level of analyzing and involve the total system. तो सबसे पहले हमने पूरे सिस्टम को समझना है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, और फिर ग्रुप लेवल पे हमने देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके इश्यूज क्या हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं. डिपार्टमेंट वाइज और ग्रुप वाइज जो है इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे. फिर इंडिविजुअल लेवल पे जो इश्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पावर का इशू है, उसकी जो पर्सनैलिटीज़ के एम्प्लॉयज़ के इश्यूज हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं इंडिविजुअली लेवल पे, द वे जॉब्स आर डिज़ाइन एंड परफॉर्म, गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड फीडिंग बैक डाटा आर सेंट्रल चेंज एक्टिविटी इन डायग्नोसिस में. ये सारा प्रोसेस होगा. सबसे पहले मालूमात का इकट्ठा करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर फीडबैक देना डाटा को. ये फोकस होगा हमारा डायग्नोसिस प्रोसेस के अंदर. It describes how data can be gathered through interviews, observations, survey instruments,